Good morning, students. Dear students, today's our running topic is development of chemistry in chapter unit first some basic concept of chemistry. Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. हमारी जो रनिंग टॉपिक चल रही है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का विकास के बारे में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के विकास के बारे में क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट दिए गए हैं. देन स्टूडेंट्स, in ancient India, chemistry was called रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या. स्टूडेंट्स, इन एंशियंट इंडिया मतलब वो प्राचीन भारत में केमिस्ट्री को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत मतलब ये जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया में प्राचीन भारत में मतलब बहुत पुराने समय में केमिस्ट्री को क्या कहा जाता था? केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या. स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, रसतंत्र और रसक्रिया या रस विद्या कहा जाता था. प्राचीन भारत में या पुरातन भारत में रसायन को इन्हीं नामों से पुकारा जाता था या इन्हीं नामों से कहा जाता था. स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड्स metallurgy. It included metallurgy, medicine, manufacture of cosmetics, glass, dyes, etc. स्टूडेंट्स, उस समय इसमें क्या क्या इंक्लूड थे? इट इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड क्या था? इसमें जो है कि मतलब वो मेटलर्जी, जैसे कि आप जानते हैं धातु कर्म, इसको आप 9, 10, 8 में भी पढ़े. धातु कर्म, मेटलर्जी, मेडिसिन्स मतलब वो औषधि विज्ञान, जो औषधि जो होती थी मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक, और जो ये कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी मतलब उसमें ग्लास, डाइज मतलब ये सब क्या थे? उसमें सम्मिलित थे. कांच भी था, ग्लास भी थे मतलब वो ये ग्लास था, डाइज मतलब रंजक थे, औषधि कांति मतलब ये सारी चीज़ें उसमें क्या है? इंक्लूड थी, उसमें शामिल थे. सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन एट मोहनजोदड़ो in the Sindh and Harappa in Punjab prove that the story of development of chemistry in India is a very old. Students, सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन. स्टूडेंट्स, जब योजनाबद्ध मतलब सिस्टमेटिक तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ एट मोहनजोदड़ो मतलब डिगिंग की गई मोहनजोदड़ो में इन सिंध के मोहनजोदड़ो में जब सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे डिगिंग होती है, पुरातत्व विभाग वगैरह मतलब डिगिंग होती है, खुदाई होती है, तो उस समय सिंध के मोहनजोदड़ो में एंड हड़प्पा इन पंजाब के हड़प्पा में जब क्या है एग्जीक्यूशन होता है सिस्टमेटिकली, तो उस समय क्या है जो केमिस्ट्री की डेवलपमेंट की स्टोरी थी वहाँ से पता चलता है कि इंडिया में केमिस्ट्री का डेवलपमेंट जो है वह क्या है? वेरी ओल्ड. इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड. कैसे? जब वो सिस्टमेटिकली मतलब वो वहाँ पे डिगिंग होती है, कहाँ पे? सिंध के मोहनजोदड़ो में, पंजाब के हड़प्पा में, तो यह पता चलता है उससे, इनकी सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूशन से ये पता चलता है कि केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है इंडिया में बहुत ही ओल्ड है, बहुत पुराना है. आर्कियोलॉजिकल. स्टूडेंट, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक वाले जो थे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मतलब वो क्या पाते हैं? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सो दैट बेक्स ब्रिक वेयर यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स. स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जब वहाँ पे पुरातत्व विभाग की डिगिंग होती है, खुदाई होती है, उनके रिजल्ट से ये पता चलता है कि इस समय इंडिया में मतलब उस समय क्या था कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे, निर्माण के लिए क्या है वहाँ पे यूज़ करते थे? किसका? निर्माण के लिए बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया गया था. उस समय क्या है? पक्की ईंटों का यूज किया गया था पहले, बहुत पुराने समय में. ठीक है. इट शो द मास प्रोडक्शन ऑफ पोएट्री. जिससे स्टूडेंट्स क्या है? इससे यह पता चलता है, पक्की ईंटों का वहाँ पता चलता है कि यह मतलब शो करता है कि इट शो द मास प्रोडक्शन ऑफ पोएट्री. उस समय ये पता चलता है ना कि मतलब उस समय भी क्या था, लोग जो सॉइल के मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं उनका भी उत्पादन अधिक ही मात्रा में होता था, उनको भी पोएट्री विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस इन विच मटेरियल वेयर मिक्सड. स्टूडेंट्स, उस समय भी ये पता मतलब मिट्टी के बर्तनों का काफ़ी भी यूज किया जा सकता था कि करते थे काफ़ी.
कैन बी रिगार्डेड एज अर्लियर केमिकल प्रोसेस, और ये भी मतलब कुछ रिगार्डेड मतलब माना जा सकता है, रिगार्ड किया जा सकता है कि हाँ अर्लियर में भी केमिकल रासायनिक प्रोसेस होती थी, इन विच मटेरियल वेयर जिसमें मटेरियल को मिक्सड कर दिया जाता था, मोल्डेड एंड सब्जेक्टेड टू हीट बाय यूजिंग फायर टू अचीव डिजायरेबल क्वालिटी। स्टूडेंट उस समय भी क्या था, मतलब जैसे वहाँ पर मिट्टी के मतलब देखा गया कि वहाँ पर क्या है कि लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए मतलब वर्क के लिए घर को बनाने के लिए, हाउस को तैयार करने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, मतलब मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन भी मतलब उनका भी यूज़ या प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। इससे क्या है कि इससे ये पता चलता है कि मतलब एंशिएंट केमिस्ट्री प्रॉब्लम मतलब वहाँ पर भी क्या है केमिकल प्रोसेस वहाँ पर थी, अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस वहाँ पर थी, प्राचीनतम रसायन प्रक्रम माना जा सकता है, जिसमें क्या है उसमें स्टूडेंट क्या था कि मतलब लोग जो डिजायरेबल मतलब चाहते थे जिस प्रकार के पॉट बनाने के लिए उसमें गर्म करके हीट करके मोल्ड भी कर सकते थे, उसको मतलब ढाल करके पिघला करके सब्जेक्टेड टू हीट उसको सब्जेक्ट करके मतलब अपने अनुसार बर्तन को बना लेते थे, मतलब पोट बना लेते थे, और भी जो सारी चीज़ें थी मतलब अपने डिजायरेबल कैरेक्टर को अचीव करने के लिए उसको क्या है अग्नि के मतलब फायर से सब्जेक्ट करके अपने अनुसार उसको मोड़ा जा सकता था, बनाया जा सकता था। रिमेन्स ऑफ ग्लास पोट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे अवशेष थे मतलब मोहनजोदड़ो में ग्लेज के कुछ किए हुए ऐसे अवशेष बर्तन प्राप्त हुए थे, ग्लेज किए हुए मतलब ऐसे कुछ प्राप्त हुए थे बाई रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड के कुछ ऐसे अवशेष वहाँ पर मिले थे। पोएट्री हैव बीन फाउंड इन द मोहनजोदड़ो। जिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। और स्टूडेंट्स उस समय क्या था वहाँ पर ये भी पाया गया कि मतलब ग्लेज किए हुए कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्या है जिप्सम की सीमेंट का भी उपयोग किया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे रही हैं, मतलब ये सब क्या है कि मतलब एक प्रकार से जांच की मतलब वो है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ केमिस्ट्री का डेवलपमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे सीमेंट थी इट कंटेन लाइम सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें स्टूडेंट क्या था लाइम मतलब चूना सैंड थे और एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की सूक्ष्म मात्रा क्या थी, कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया गया था। ओके was used. Harappa made fans a sort of glass which was used in ornament. Students हड़प्पा में क्या है मेड फैंस बनाए जाते थे, sort of ग्लास मतलब वहाँ पे फैंस जो था बनाते थे, हड़प्पा के लोग जो थे फैंस बनाते थे जो एक प्रकार के ग्लास होता था जिसका उपयोग मतलब क्या है ऑर्नामेंट बनाने में किया जाता था। एक प्रकार का क्या फैंस क्या एक प्रकार का ग्लास था और जिसका यूज़ करते थे कहाँ पे ऑर्नामेंट बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। दे मेल्टेड एंड फॉर्म्ड ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल्स सच एज लेड है, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। स्टूडेंट दे मेल्टेड एंड फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या था वहाँ मतलब शीशा जो ग्लास लेड थे, लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड मतलब वो ग्लास वगैरह मतलब तांबा भी जैसे धातुओं को पिघलाकर मतलब फॉर्चून द्वारा विभिन्न स्टूडेंट्स इसको क्या है दे मेल्टेड एंड फोर्ज्ड मेल्ट करते थे, मेल्ट करते थे फोर्जन एनी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेल्ट करके और फोर्ज करते थे ये वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेटल्स से क्या है एक वैरायटी में ऑब्जेक्ट ऑर्नामेंट्स तैयार करते थे। क्या क्या लेड था, सिल्वर था, गोल्ड था एंड कॉपर था। स्टूडेंट इसको क्या करते थे ये लोग हड़प्पा के लोग क्या है मतलब वही जो ग्लास था, सिल्वर था और ये गोल्ड हो गया, ग्लास हो गए, ग्लांस हो गए, ये ऐसी धातुओं को क्या करते हैं ऐसे मेटल्स को क्या है मेल्ट करके पिघला करके और फोर्जन के द्वारा क्या है डिफरेंट प्रकार के वस्तुएं बनाते थे। वो लोग क्या है बना ले जाते थे एंड फोर्ज्ड ए वेराइटी ऑफ मतलब फोर्ज्ड करके वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते थे। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। स्टूडेंट दे इम्प्रूव द हार्डनेस। स्टूडेंट ये क्या करते थे हार्डनेस को इम्प्रूव कर देते थे। दे इम्प्रूव्ड द हार्डनेस ऑफ कॉपर की हार्डनेस को इम्प्रूव करके फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बनाते थे। क्या आर्टिफैक्ट बनाते थे इसको हार्डनेस मतलब उसको वहाँ पे कम करके कठोरता को कम सुधार देते थे। आर्सेनिक मतलब उसमें क्या है शिल्प को बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या था कि वो टिन और आर्सेनिक को मिला करके शिल्प बनाने के काम में करते थे और उसमें जो तांबे वगैरह में कठोरता थी उसको सुधारते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर
फॉर मेकिंग और आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। टिन और आर्सेनिक को यूज़ करके, टिन आर्सेनिक को मिला करके सिल बनाने के लिए तांबे की कठोरता को सुधार देते थे। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट वेयर फाउंड इन मस्की, बहुत सारे नंबर ऑफ ग्लास इन साउथ इंडिया के मस्की में क्या नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट पाए गए 1900 BC में इन हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया। हस्तिनापुर और तक्षशिला नॉर्थ इंडिया में ग्लास एंड ग्लास वेयर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट लाइक मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर देखें मतलब वो इन पाया गया ग्लास जो था, ग्लास जो थे मतलब वो यहाँ के ग्लास कांच था और ग्लेज जो था को रंगने के लिए, उसको कलर करने के लिए किसका, मेटल के ऑक्साइड को मिलाए जाते थे, उनको मेटल के ऑक्साइड लोग यूज़ करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करती हैं। मतलब जिससे क्या है, काफ़ी केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में यह पता चलता है कि इंडिया में जो है केमिस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत पुराना था। ठीक है, जिससे ये पता चला कि हाँ ये बहुत पुराना है, ये वेरी वेरी ओल्ड है। यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें मतलब वो इंडिकेट करती हैं, या जैसे मतलब हड़प्पा में देख करके मोहनजोदड़ो के कुछ सामान ऑब्जेक्ट को जो पाया गया, तो ये बहुत सारी चीज़ें रही मतलब जिससे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमको क्या है, हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।